Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के लेक्चर में हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का स्टडी करेंगे। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, इसको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। ओके, 4 स्टेज में डिवाइड किया गया, जिसमें आपका है फर्स्ट स्टेज जो है आपका है इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकंड स्टेज है आपका ग्रोथ स्टेज, देन नेक्स्ट स्टेज है आपका मैच्योरिटी स्टेज एंड लास्ट स्टेज है आपका डिक्लाइन स्टेज। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस है, इसके थ्रू किसी भी प्रोडक्ट का जो लाइफ है वो पास होता है। मीन्स जैसे जैसे एक प्रोडक्ट को, किसी भी कंपनी के एक प्रोडक्ट को कौन कौन से अपने स्टेजेस को पास होते हुए जाता है, ये बताता है इसमें। जैसे नाम से ही क्लियर है, इंट्रोडक्शन स्टेज। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट है वो जस्ट क्या होता है, लॉन्च होता है। ठीक है, जस्ट लॉन्च होता है और स्लाइटली धीरे 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 उसका इम्प्रूवमेंट होते जाता है, ग्रोथ होता है। ग्रोथ होने के बाद मैच्योरिटी होता है और लास्ट में डिक्लाइन होता है। यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है आपका टाइम और प्रोडक्ट सेल्स में। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्राफ को देखिए, आपका जो ये धीरे धीरे स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है। इंट्रोडक्शन स्टेज में देखिए एकदम जो इंक्रीज है इसका ग्राफ में, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर ग्रोथ इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, आपका जो अर्ली एडॉप्टर्स रहेंगे, ठीक है, नया रहेगा मार्केट में, इसलिए कि उसके सेलिंग जो है वो कम रहेगा। ठीक है, फिर क्या करता है, जो प्रोडक्ट है धीरे 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 बढ़ते जाएगा। और धीरे बढ़ेगा कैसे, वो उसका सेलिंग बढ़ेगा कैसे, उसके लिए रीजंस है। आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट जब होगा तो जो ऑलरेडी जो इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रोडक्ट को परचेज किए थे या यूज किए हैं, वो जो कंज्यूमर या कस्टमर है क्या करेगा, अदर लोगों को उसको क्या करेगा, प्रमोट करेगा कि भाई इसका जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है ये बेटर है, इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी उसका प्रमोशन होगा, अदरवाइज वो इंट्रोडक्शन स्टेज से ही क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो बेट क्वालिटी शुड भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए और एट रिजनेबल प्राइस में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको क्वालिटी अच्छा देने के चक्कर में हम क्या कर सकते हैं, उसको प्राइस को बढ़ा नहीं सकते हैं। प्राइस भी उसको रिजनेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, तभी कोई भी जो कंज्यूमर या कस्टमर है उस प्रोडक्ट के लिए जाएगा। फिर जब उसका सेलिंग एक बार स्टार्ट हो जाएगा इंट्रोडक्शन में, तो फिर क्या करेगा, जो प्रमोशन के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, नए कस्टमर, नए मार्केट के थ्रू उसका जो सेल्स है बढ़ते जाएगा। और वो जो स्टेज कहलाता है जो ग्रोथ स्टेज है। ग्रोथ स्टेज में क्या होगा, आपको कंपटीशन जो रहेगा बिल्कुल नहीं, कम रहेगा। इंट्रोडक्शन में तो ये कंपटीशन रहेगा ही नहीं, लेकिन हमको क्या है, इंट्रोडक्शन में जो प्रॉफिट है वो भी कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि नए हैं, ज़्यादा लोग उसको जानते नहीं है, तो ज़्यादा परचेज नहीं होगा। ग्रोथ स्टेज में फिर क्या, धीरे धीरे वो बढ़ते जाएगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू इंट्रोडक्शन स्टेज। तो ये ग्राफ हम लोग देख सकते हैं कैसे इसमें डेविएशन हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद है ग्रोथ स्टेज के बाद, जब सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग कस्टमर प्रोडक्ट को जानने लगेंगे, उसके अच्छा प्रमोशन होगा, एडवर्टाइजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, वो अपने मैच्योरिटी स्टेज में चले जाएगा, मैच्योर हो जाएगा प्रोडक्ट, स्टेबल हो जाएगा बोल सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, उसकी जो सेलिंग है। ठीक है, वो अपने पीक में पहुंच जाएगा। पीक में जब पहुंचेगा तो वहां पे जो सेलिंग जो रहेगा, हमारा प्रॉफिट जो है सबसे ज्यादा रहेगा, हाईएस्ट सेलिंग रहेगा वहां पे, तो हमारा प्रॉफिट भी रहेगा वो हाईएस्ट रहेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इस सेम प्रोडक्ट के क्या रहेंगे, जो कस्टमर्स है, ठीक है, और जो अदर कंपनियां वो भी प्रोडक्ट बनाना चालू कर देगी। तो फिर वहाँ पे आपका क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, पीक होने के बाद वो धीरे धीरे स्लाइटली डिक्रीज होते जाएगा और एक टाइम के बाद वो मार्केट से बाहर हो जाएगा, वो आएगा डिक्लाइन स्टेज। तो अब देखते हैं इसमें जो ये एक टेबल दिया गया है, ऑडियंस कौन रहेंगे, इंट्रोडक्शन स्टेज में अर्ली अडॉप्टर्स रहेंगे, ग्रोथ में मेन स्ट्रीम्स रहेंगे, और मैच्योरिटी में लेट अडॉप्टर्स, और डिक्लाइन स्टेज में आपका लेगार्ड्स। मार्केट क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन का जो मार्केट है वो स्मॉल रहेगा,
और आपका जो ग्रोथ स्टेज का ग्रोइंग रहेगा, और मैच्योरिटी स्टेज का जो मार्केट है वो लार्ज रहेगा। ठीक। फिर डिक्लाइन में कॉन्ट्रैक्टिंग रहेगा। सेल्स क्या रहेगा, लो रहेगा इंट्रोडक्शन में, फिर ग्रोथ में हाई रहेगा, मैच्योरिटी में फ्लैटनिंग होगा और मॉडरेट हो जाएगा। फिर कंपटीशन क्या रहेगा, लो रहेगा इंट्रोडक्शन स्टेज में क्योंकि नया है, और ग्रोथ में मॉडरेट रहेगा, और मैच्योरिटी में जो कंपटीशन एकदम हाई रहेगा, फिर मॉडरेट हो जाएगा। बिजनेस फोकस अवेयरनेस रहेगा पहले, फिर मार्केट शेयर होगा, फिर कस्टमर रिटेंशन होगा, फिर ट्रांजिशन स्टेज हो जाएगा। और डिजाइन फोकस क्या होगा, पहले ट्यूनिंग होगा इंट्रोडक्शन स्टेज में, फिर ग्रोथ स्टेज में स्केलिंग होगा, मैच्योरिटी स्टेज में उसका सपोर्ट देखेंगे हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, ये हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें सपोर्ट के लिए हम जाएंगे। और डिक्लाइन स्टेज में क्या हो जाएगा, उसमें ट्रांजिशन हो जाएगा। तो ये इसमें ओवरऑल क्या था, ये टेबल शो किया गया था आपका कैसे डिफरेंट स्टेजेस से आपका जो प्रोडक्ट है वो पास होता है और उसमें क्या क्या वेरिएशन होता है। फिर हम लोग देखते हैं जो डिफरेंट स्टेजेस था, जो 4 स्टेजेस थे, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन स्टेज था, फिर आपका ग्रोथ स्टेज था, फिर मैच्योरिटी स्टेज था, फिर डिक्लाइन स्टेज था। तो उसका 1 बाय 1 देखते हैं कि उससे क्या इफेक्ट होता है। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या रहेगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, न्यू इन द मार्केट है। न्यू इन द मार्केट है तो क्या रहेगा, उससे जो सेल होगा, उसके जो सेल्स होंगे वो क्या रहेगा, लो सेल्स हो गया। मार्केट में नए हैं, उसको लोग जानते नहीं हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो कॉस्ट क्या रहेगा, हाई कॉस्ट पर कस्टमर। ठीक है, कॉस्ट क्या रहेगा, हाई रहेगा पर कस्टमर के लिए। प्रॉफिट क्या रहेगा, प्रॉफिट निगेटिव या जीरो हो सकता है। ठीक है, हमको कभी प्रोडक्ट नया है, नया सेलिंग स्टार्ट होगा, तो वहां पे प्रॉफिट के लिए हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, या प्रॉफिट ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे उसका सेलिंग बढ़ते जाएगा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि मेन जो न्यू प्रोडक्ट आ रहा है तो क्रिएटिव प्रोडक्ट अवेयरनेस होगा, और एक ट्रायल रहेगा। न्यू प्रोडक्ट है तो हम क्या कर सकते हैं, एज अ ट्रायल यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल है या कस्टमर उसको, कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब हम उसके नए प्रोडक्ट को बनाएंगे। प्राइस क्या रहेगा, यूज कॉस्ट प्लस रहेगा। ठीक है, यूज कॉस्ट प्लस। डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एकदम से हम क्या कर सकते हैं मार्केट में वाइड रूप में उसको क्या लॉन्च नहीं कर सकते हैं, हमको लिमिटेड ऑडिशन में उसको करना पड़ेगा एज अ ट्रायल। देन अगर ट्रायल में क्या करता है, जो कस्टमर्स हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे, देन फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको वाइडली उसको कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग क्या होगा, बिल्ड प्रोडक्ट अवेयरनेस एमंग अर्ली अडॉप्टर्स एंड डीलर्स। ठीक है, जो एडवर्टाइजिंग होगा क्या होगा, प्रोडक्ट अवेयरनेस के लिए होगा, किसके बीच होगा, एडॉप्टर्स एंड डीलर्स के बीच। तो ये जो डिफरेंट पैरामीटर्स है इंट्रोडक्शन स्टेज में उसको बताया गया है कि कैसे कैसे उसके इफेक्ट आते जाते हैं, कि सेल्स का क्या इफेक्ट होगा, कॉस्ट का क्या इफेक्ट होगा, प्रॉफिट का क्या इफेक्ट होगा उसमें, फिर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसलिए इसमें हो रहा है कि प्रोडक्ट जो है न्यू है तो उसको क्या करना पड़ेगा मार्केट में। पहले क्या है, हमारा जो कस्टमर होता है या कंज्यूमर, वो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस इन द सेंस, एकाएक कोई भी नए प्रोडक्ट को कोई भी यूज करने के लिए नहीं जाते हैं। ठीक है, एकाएक कोई भी नए प्रोडक्ट को यूज करने के लिए कोई नहीं जाते हैं। किस लिए नहीं जाते हैं, कि नया प्रोडक्ट है, पता नहीं कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा, ये सब चीजों के नाम से कोई भी जो कंज्यूमर या कस्टमर है न्यू प्रोडक्ट के लिए नहीं जाते। जैसा हमारा एक टेंडेंसी होता है, हम ट्रस्टेड प्रोडक्ट को ही परचेज करना चाहते हैं या बाई करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओके, तो ये एक रीजन है कि नए प्रोडक्ट को मार्केट में अपना बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन एक बार जब मार्केट में उसका रेपुटेशन बन जाता है, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, वो अपनी वैल्यू बना लेगा। वैल्यू कब बनेगा, जब उसका परचेस कंटिन्यूसली बाइंग होते जाता है, प्रमोशन होते जाएगा, तो एक समय के बाद उस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगा, ब्रांड वैल्यू हो जाएगी, जिसको हम लोग ब्रांड बोलते हैं। मतलब एक नेम हो जाएगा मार्केट में कि ये जो प्रोडक्ट है ये तो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है और इसको हम बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। ये इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड। ठीक है, फिर आपका ग्रोथ स्टेज ऑफ पीएलसी, जो नेक्स्ट स्टेज है ग्रोथ स्टेज। तो ग्रोथ स्टेज में क्या होगा, आपका सेल्स जो है रैपिडली राइजिंग सेल्स होगा। सेल्स क्या हो जाएगा, रैपिडली बढ़ते जाएगा। और कॉस्ट क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट पर कस्टमर रहेगा, उसमें हाई था। प्रॉफिट क्या रहेगा, राइजिंग प्रॉफिट्स रहेगा। प्रॉफिट जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और कंपेयर टू इंट्रोडक्शन ज्यादा रहेगा।
मार्केट ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका, मैक्सिमाइज मार्केट शेयर। अब यहाँ पे हमारा जो मार्केट शेयर है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज, जितना हो सके हम ज्यादा से ज्यादा उसको कवर करने की कोशिश करें। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑफर प्रोडक्ट एक्सटेंशन सर्विस एंड वारंटी। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट को कंपटीशन का लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, उसके सर्विस है, मतलब कैसे वो उसके जो फीचर्स है वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद कस्टमर क्या बोलेगा, उसमें वारंटी के लिए जाएगा कि हाँ अगर इसमें कुछ खराबी हो तो ये रिप्लेसमेंट या जो भी है वो प्रॉपर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर है प्राइस, तो प्राइस क्या है, प्राइस टू पेनिट्रेट मार्केट। और डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्ड एंड इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, एक इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और एडवर्टाइजमेंट क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का जो वे हो क्या हो जाएगा, तो जो अपन फोकस करेंगे, बिल्ड अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन द मास मार्केट। अब हमारा जो फोकस होगा वो मास मार्केट में उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होगा। क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या था, कम से कम कस्टमर जानते थे, कम कंज्यूमर जानते थे, तो सेलिंग कम होता था। अब प्रोडक्ट जब एक बार एक्सेप्ट हो गया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, मास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जरूरी है। जैसे जैसे उसका मास होगा सडनली क्या उसमें सेलिंग में बूम आ जाएगा, बूम आ जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और हमारा जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का या मैनेजमेंट का यही एक मोटा होता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा जा सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज है आपका मैच्योरिटी स्टेज। तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या हो जाएगा, आपके जो सेल्स रहेगा वो पीक सेल्स रहेंगे। ठीक है, सेलिंग लेवल क्या हो जाएगा, एकदम पीक रहेगा। कॉस्ट रहेगा लो कॉस्ट पर कस्टमर रहेगा, कॉस्ट कम से कम रहेगा। प्रॉफिट, प्रॉफिट यहां पे से रहेगा, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है वो मैच्योरिटी स्टेज में रहेगा। सेल्स और प्रॉफिट दोनों जो है सबसे ज्यादा इसी स्टेज में रहेंगे। फिर मार्केट ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, अब मैक्सिमाइज प्रॉफिट तो रहेगा वाइल डिफेंडिंग मार्केट शेयर। अब क्या इस लेवल में क्या आ जाएगा, हमारा जो कंपटीशन है अदर कंपनियों से बहुत ज्यादा रहेगा। क्योंकि बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसा कोई एलईडी लाइट बना रहा है तो एलईडी एक ही कंपनी तो बनाता नहीं है, एक कंपनी एलईडी बनाना चालू करता है तो बहुत सारी कंपनियां उसमें एलईडी बना। जैसे बाइक है, बाइक क्या है आपका, जैसे 150 बाइक्स है, 150 सीसी बाइक्स है, तो पहले एक कंपनी ने बनाया, सपोज आपके पल्सर, जैसे बजाज ने बनाया पल्सर। अब वो जरूरी तो नहीं कि बजाज बनाएगा, फिर धीरे धीरे उस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं कि कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो अदर कंपनी अभी क्या कर रहा है, बजाज 150 सीसी का बाइक बनाना चालू कर, तो एक कंपटीशन हो गया। अब उसको हमको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये डिफरेंट आपका ये स्टेज था मैच्योरिटी स्टेज में कि क्या क्या करना पड़ता है। तो कंपटीशन लेवल जो सबसे हाई रहता है इसी में, और उनको हमको फेस करना होता है। फेस करेंगे मतलब उसको देखना पड़ेगा, तभी तो हम उसको जब तक कंपटीशन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मार्केट से आउट हो जाएगा। कंज्यूमर उसको परचेस करने के लिए देखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट स्टेज होता है मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन स्टेज। तो डिक्लाइन स्टेज में आपका क्या होता है, सेल्स जो है धीरे धीरे डाउन होना चालू हो जाते हैं। कॉस्ट को क्या हो जाएगा, कॉस्ट हमको कम करना पड़ेगा। जैसे हम लोग देखते हैं जो आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, छूट मिलते हैं, वो क्यों है, इसीलिए कि प्रोडक्ट में क्या होता है, उसके जब सेलिंग डाउन हो जाता है तो उसमें डिस्काउंट देना पड़ता है, तभी जो कस्टमर या कंज्यूमर है उसके लिए जाता है। फिर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिफाइनिंग प्रॉफिट्स हो जाएगा। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस एक्सपेंडिचर एंड मिल्क द ब्रांड। ठीक है, फिर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फेज आउट वीक आइटम्स। जो अगर सही तरीके से उसको मेंटेन नहीं किया जाए, उसमें टेक्नोलॉजी या फीचर्स में अपडेट नहीं किया जाए, तो क्या हो जाएगा, वो धीरे से मार्केट से बाहर होने लगेगा। प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस जो रहेगा कट प्राइस हो जाएगा, प्राइस को हमको कम करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सेलेक्टिव रहेगा, अनप्रॉफिटेबल आउटलेट्स में रहेगा। और एडवर्टाइजिंग क्या रहेगा, रिड्यूस टू लेवल नीडेड टू रिटेन हार्ड कोर लॉयल कस्टमर्स। तो अब एडवर्टाइजमेंट क्या हो जाएगा, इसमें ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट जो है मार्केट से बाहर होने के कगार पे है। और हमारा प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट को आदमी तभी खरीदता है जब उसको लास्ट स्टेज में रहता है, जो हार्ड कोर कस्टमर रहते हैं, मतलब वो एकदम उससे सेटिस्फाई है या जिनको वही पसंद है। कुछ लोग रहते हैं, कुछ कस्टमर की जो टेंडेंसी रहती है कि वो ऐसा रहता है कि हमको यही प्रोडक्ट चाहिए, तो अपन बोलेंगे कि तो मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है ओके होने दीजिए, लेकिन हमको क्या है वही चाहिए। जैसे कुछ बाइक के कंडीशंस में थे, जैसे आपका फॉरेस्ट चैंपियन एक बजाज का बाइक था, जो
बनने के बाद भी उसमें क्या होते हैं, जैसे नोकिया का आपका 1110 जो मॉडल था कीपैड मॉडल, वो बनने के बाद भी उसका डिमांड बना हुआ था, क्योंकि उसका जो क्या था, वैल्यू है, ड्यूरेबल था, रिलायबल था, और इजी टू यूज था, तो इसलिए वो मार्केट में बहुत टाइम तक उसको बना हुआ था। अब न्यू फ्लेवर ऑफ पेप्सी, यहाँ पे एक एनालिसिस इसको देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेट, तो पेप्सी ने बॉटल न्यू फ्लेवर्ड प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट फॉर कस्टमर, और लॉट ऑफ मनी एडवर्टाइजमेंट द न्यू फ्लेवर क्रिएटिंग अवेयरनेस में किया है। अब क्या करेगा, मार्केट एक लॉन्च किया है, फिर कस्टमर लाइक द फ्लेवर एंड बिगिन टू मेक रूटीन परचेस। अब कस्टमर क्या पेप्सी को यूज करना चालू करते हैं, ठीक है। तो पेप्सी अपना क्या करता है, रूटीन पर से चालू गया। कोक भी क्या करता है, इसी स्टेज में जो कोक अदर कंपनी, वो भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है कंपटीशन फ्लेवर में। फिर मार्केट मैच्योरिटी है, तो मोर में कंपटीशन इंटर हो जाएगा। तो पेप्सी जब क्या हो जाएगा, सेलिंग बढ़ जाएगा, तो उसी में देखते हैं कि और जो कंपनियां हैं, अदर कंपनियां, वो भी अपना प्रोडक्ट इसमें लॉन्च कर देगी, ठीक है। फिर सेल्स डिक्लाइन, तो एक समय के बाद पेप्सी पीना बंद कर देता है, और जो अदर जो कंपनियां, वो अपना सेल्स उनकी बढ़ जाएगा। तो सम लॉयल फ्रेंड्स स्टेबियन, तो ये क्या था,